आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। साथ में जो प्रत्येक आंसर है, उत्तर है, उसकी हम साथ ही साथ व्याख्या भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की जामर कोटला खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान की जो जामर कोटला खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो इसमें चार ऑप्शन हैं, माइका, जिंक, रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर। इनमें से कौन से खनिज के लिए राजस्थान की जामर कोटला खदान है वो प्रसिद्ध है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट। जामर कोटला राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित है। यानी जामर कोटला जो खदान है, जो खान है, वो राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यानी जो रॉक फॉस्फेट है यह किस काम में आती है? यह उर्वरक के काम में आती है और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रॉक फॉस्फेट का। दूसरा प्रश्न है, बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है? यानी बाबा बूंदगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए जानी जाती है? तो देखो इसमें चार ऑप्शन है, नीलगिरी चाय, कॉफ़ी, रबड़ और उपरोक्त सभी। इन तीन में से कौन सी फसल के लिए बाबा बूंदगिरी की पहाड़ियाँ वो प्रसिद्ध है? किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी, कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इसकी व्याख्या करते हैं। बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह है 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी बाबा बूंदगिरी जो पहाड़ियाँ हैं यह पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है और 1895 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, जो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला मिथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी रानीगंज जो कोयला मिथेन क्षेत्र है यह किस राज्य में स्थित है? इसमें चार ऑप्शन है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन चार में से कौन से राज्य में रानीगंज कोयला मिथेन क्षेत्र स्थित है? तो इसमें सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में इस क्षेत्र में सबसे पहले कोयले का जो खनन है वो 1774 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। तो बहुत ही पुरानी खान है। अगला प्रश्न है, साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? यानी साहिवाल नाम से जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? यानी किस पशु की ये नस्ल है? तो देखो इसमें चार ऑप्शन है, ऊंट, मवेशी, भैंस और भेड़। तो साहिवाल जो नस्ल है वो किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, ऊंट, मवेशी, भैंस और भेड़। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मवेशी। मवेशी के लिए यह नस्ल प्रसिद्ध है। कौन सी? जो साहिवाल नस्ल है यह मवेशी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इसका व्याख्या करते हैं हम। साहिवाल नस्ल है यह मवेशी नस्ल है, दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्ल है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में हुई थी, इसलिए इसको साहिवाल नस्ल से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? यानी केंद्रीय बीज टेस्टिंग और रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो भारत के कौन से स्थान पर यह स्थित है? इसमें ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, देहरादून और लखनऊ। यानी इन चार स्थानों में से कौन सी जगह केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला स्थित है? तो इसमें सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में केंद्रीय बीज टेस्टिंग और रेफरल प्रयोगशाला स्थित है। इसके देखो व्याख्या करते हैं। केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर
स्थित है। तो देखो इसमें 4 स्थान दिए हुए हैं, गोवा, मुंबई, रुड़की और हरिद्वार। इन 4 में से कौन सी जगह राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। रुड़की के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। अब देखो इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना दिसंबर 1978 में हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, यह उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना है वो दिसंबर 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? यानी इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन हैं, पांडिचेरी, कोच्चि, कलकत्ता, भुवनेश्वर। तो इसमें सही ऑप्शन है कोच्चि। कोच्चि के अंतर्गत भारत में मछली पकड़ने के चीन जाल आमतौर पर दक्षिण भारत में कोच्चि और कोल्लम में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवनाथ समुद्र की स्थापना कब की गई थी? एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवनाथ समुद्र की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन है इसमें, 1900, 1902, 1904, 1906। तो इसमें सही ऑप्शन है 1902। व्याख्या करते हैं इसकी। शिवनाथ समुद्र जल विद्युत परियोजना एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। तो एशिया की सबसे पहली जो जल विद्युत परियोजना है यह शिवनाथ समुद्र है, जिसकी स्थापना 1902 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तुलबुल परियोजना है यह देश के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है इसमें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। इन 4 में से कौन सी जगह तुलबुल परियोजना स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत तुलबुल परियोजना स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य शुरू किया गया, परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य बंद करना पड़ा। तो तुलबुल परियोजना है यह जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है और इसका जो कार्य है वो 1987 में शुरू किया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस परियोजना के लिए समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य है वो बंद करना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है? यानी भारत के ये 4 राज्य इसमें दिए गए हैं, इसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है किस राज्य का है? 4 ऑप्शन हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। व्याख्या करते हैं इसकी। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। यानी इस प्रकार से भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इनकी व्याख्या भी की गई है ताकि आप इन प्रश्नों का जो आंसर हो अच्छी तरह से समझ सको। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।